ना डिस्को जाएंगे। अब यहाँ से ना डिस्को जाएंगे तो नया साल सावरिया। तैयार हो? चला दोनों हाथ खोलकर ताली बजाकर। ना डिस्को जाएंगे ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे ना होटल जाएंगे, नया साल सावरिया तेरे साथ मनाएंगे, नया साल सावरिया तेरे साथ मनाएंगे। कमली वाला मेरा यार है, अरे काली कमली वाला। देखो कहीं ऐसा ना हो सारा का सारा बाबूजी लेकर चले जाए बाबा को, आप भी हो जाओ थोड़ी देर खड़े, थोड़ा नाच लो आप भी। काली कमली वाला मेरा यार है, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, तो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार गए, वो शाम सलोने तू मेरा रिजवार गए। एक बार काली कमली वाला मेरे मन का। अच्छा एक छोटा सा एक किसका किसका यार है मेरा बाबा? ये जो बैठे हैं आप लोग किस लिए आए हो? आदमी से बोलना पड़ेगा। सोना ही है तो घर जाके सो जाओ ना, हो जाओ खड़े थोड़ी देर, हो जाओ हो जाओ हो जाओ। आंटी जी कंबल और कुर्सी किसी की नहीं हुई, ना बीजेपी की ना आम आदमी की, साक्षी दरबार की। छोड़ दो ये कुर्सियां आपस में लड़वा के छोड़ेंगे सब, और कुछ नहीं करेंगे। खड़े हो जाओ जरा एक बार, और जरा आओ मिलकर एक साथ, 1 2 3 4। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। नहीं रुको रुको रुको, मंडल वाले पहले बाद में गाएंगे, पहले एक बार मारते हैं, पहले एक लाइन में फिर एक आप। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है।
देखो मूछों का सवाल है, मेरी तो है नहीं, लेकिन आपको बचा दिया। आओ। मतलब की इस दुनिया से तुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से तुझको तो नफरत है, मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, मैं भाई भतीजों को फिरते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों को फिरते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवा। अच्छा, कौन कौन चाहते हैं कि हर साल 31 तारीख को बाबा हर बार यहाँ पर आए? जरा चाहते हो? तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। जो पाया रे सब तुमसे पाया रे, मैंने जो पाया रे सब तुमसे पाया रे, मैं यहाँ खड़ा हुआ सब तेरी माया रे, मैं यहाँ खड़ा हुआ सब तेरी माया, जब खुद को लुटाता रे मैं तेरी खातिर लुटाऊंगा, जब खुद को लुटाता रे मैं तेरी खातिर लुटाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, तेरे शीश के दाने का। जरा जरा एक बार ढोल कैसे बजेगा, कैसे बजेगा? जरा हाथ खोल कर एक बार, तेरे शीश के दाने का। और बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आना। देखो जरूरी नहीं है जहां से बुलाओगे वहां आना पड़ेगा बाबा को, है ना? दोनों हाथ धरकर लेने आना खाटू वाले रिक्वेस्ट की इस मोड़े, लेने आना खाटू वाले रिक्वेस्ट की इस मोड़ पे, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आना खाटू वाले बस के इस मोड़ पे, लेने आना खाटू वाले बस के इस मोड़ पे। साचे दरबार की, साचे दरबार की। पीछे बोला किया क्या बात? अभी पहले मैं सोच रहा हूँ नाच लो पहले जितना नाचना है। क्या किया था? पहली बार गाऊंगा, देखो उसके दादा 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 भैया भैया एक बार, लेकिन देखो जो डाकिया सुनना चाहता है एक बार सब दरबार में सब यहाँ पर भैया एक बार मैं चाहता हूँ भाव जब जब भी जिसकी
कीर्तन में गाया जाता है ना प्रेमियों, मेरा विश्वास है कि श्याम बाबा कहीं ना कोई इस कीर्तन में मौजूद है, क्योंकि ऐसे भजन की फरमाइश देखो क्या बात है। मेरे ज्यादा देखो डाकिया सुनाने से पहले अगर आप लोग शांति से बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्लीज, क्योंकि हमारे बाबूजी की आंखों में आंसू है इस भजन के लिए। क्या मैं भी पहली बार गा रहा हूँ। एक सेठ जो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी, जिसको दिन रात पैसा 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 कमाना था। पैसे के आगे ना कभी उसने अपने परिवार को देखा। हमेशा परिवार वाले उसको कहा करते कि आज तो हमें कहीं घुमाने ले चलो, आज तो कहीं हमें घुमाने ले चलो। वो सेठ हमेशा कहता, अरे घूमने फिरने की तो पूरी उम्र पड़ी है, अभी मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाने दो। बेटा बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। देखो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं, कीर्तन में बहुत भाव वाले प्रेमी बैठे, ये प्रेमी हर जगह नहीं है, तो इसलिए कोई भी बात ना करे। देखो हो सकता है कि आप नहीं गा रहे, लेकिन आपके पीछे वाला क्या पता बाबा से जुड़ा हो, और आप बात करोगे तो उसका भाव टूट जाएगा। प्लीज कोई बात ना करे। एक डाकिया, एक सेठ जो दिन रात पैसा कमाता, हमेशा उसके परिवार वाले, उसके बच्चे उसकी चिंता करते कि हमें तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते। उसकी बीवी हमेशा कहती कि कहीं तो घुमाने ले चलो। सेठ कहता कि तुझे जितना पैसा लेना है ले ले, लेकिन अभी मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले जा सकता, क्योंकि अभी मुझे पैसा कमाना आ गया। अगर ये उम्र निकल गई तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा। एक दिन उस सेठ की पत्नी, उसका एक बच्चा, 2 दिन की छुट्टी मिली। पत्नी ने जिद कर ली, बच्चे ने जिद कर ली कि ये 2 दिन की छुट्टी है, अगर हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अब सेठ सोचने लगा, यार मैं दिन रात पैसा 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 करता हूं, लेकिन पैसा भी किस काम का जब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी घर में नहीं होगी। सेठ ने कहा ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मिली, लेकिन केवल 2 दिन घूमने जाएंगे। सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा कहां जाना चाहती हो? उसकी पत्नी ने कहा 2 दिन की छुट्टी है, खाटू चलते हैं। सेठ ने कहा लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा खाटू में। पत्नी ने कहा ठीक है, केवल 2 दिन, हमें 2 दिन दे दीजिए, फिर हम आपको नहीं बोलेंगे जाने के लिए। पूरी रास्ते खाटू गया सेठ, फोन पर अपनी मीटिंग कर रहा है कि फलाने से माल लेना है, फलाने से माल लेना है, फलाने को माल देना है। खाटू पहुंच गया, धर्मशाला में रुका, वहां भी देखा पत्नी ने, तो फोन पर बात कर रहा है कि फलाने को सामान देना है, फलाने से सामान लेना है, बिजनेस की बातें करता रहा। बाबा के मंदिर के लिए निकल गए, 13 सीढ़ियां चढ़ रहा था, फोन पर लगाए, पत्नी ने हाथ से फोन छीन लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, कम से कम यहाँ तो मत फोन चलाओ, यहाँ तो मत बात करो, सामने बाबा विराजमान है, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। प्रेमियों सुनना, जैसे ही 13वीं सीढ़ी चढ़ी, श्याम बाबा से नजरें मिली, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। घंटों घंटों तक मंदिर में खड़ा रहा, उसके पत्नी, उसके बच्चे और उसके जो साथ में दोस्त गए थे सब बाहर आ गए, सब ढूंढ रहे हैं सेठ को कि कहां गया मेरा सेठ। लेकिन सेठ मंदिर के कोने में खड़ा होकर रो रहा है बाबा के सामने कि बाबा मैं दिन रात पैसा 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 करता था, लेकिन आज आपको देखने के बाद लगा कि शायद सब कुछ पैसा कमाना नहीं होता। वो सेठ इतना लीन हो गया बाबा की सेवा में, उसने नियम बना लिया कि हर महीने बाबा खाटू आऊंगा। हर महीने खाटू जाने लगा। साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। अब जब 11 आई तो मुनीम ने सेठ को फोन करके याद दिलाया, सेठ जी
कल एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है बिजनेस करने के लिए, लाखों का सौदा है। अगर आज ये सौदा हो गया ना तो अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सेठ ने कैलेंडर देखा, सेठ ने कहा कल तो 11 से मैं तो खाटू जाऊंगा, ये सौदा मुनीम तुम कर लेना। मुनीम बोला सेठ जी कैसी बात करते हो, लाखों करोड़ों का सौदा आ गए। अरे खाटू तो आप बाद में भी चले जाओगे, कोई बात नहीं, 11 छुट्टी की मावश में चले जाना। सेठ ने सोचा मुनीम सही कह रहे हैं। सेठ ने सोचा कोई बात नहीं, कल ये सौदा कर लेता हूँ, मावस पे खाटू चला जाऊंगा। मावस से एक दिन पहले मुनीम ने याद दिला दिया, सेठ जी कल एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, उससे ऑर्डर लेना है। सेठ ने कहा मावस के बाद जो 11 आएगी ना उस पे चला जाऊंगा। करते 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 लालच आ गया मन में, सब छूट गया। उस सेठ को फिर दोबारा लत लग गई पैसे कमाने की। अचानक सेठ रात को सो रहा था, श्याम बाबा का सपना आ गया। वाह रे वाह सेठ, तू मेरे मंदिर में मुझसे वादा करके आया था कि बाबा हर महीने तेरे दरबार में आकर तुझे प्रणाम करूंगा, तुझे धोख लगाऊंगा। लेकिन मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा बच्चा आया है जो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू बहुत बड़ा सौदागर है। जा आज से मेरे दरबार में मत आना। जैसे ही श्याम बाबा की ये बात सुनी, उस सेठ की आंख खुल गई। सेठ रोने लगा कि श्याम बाबा ने मुझे मना कर दिया, खाटू नहीं आना। सेठ सुबह सुबह अपने घर से निकला कि आज कुछ भी हो जाएगा, खाटू जाऊंगा। जैसे ही सेठ अपने घर से निकला, बाहर जाते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सेठ की दोनों टांगें टूट गई, सेठ अपाहिज हो गया। घर के मंदिर में बैठकर रोने लगा, बाबा मेरा लालच आज मुझे मार गया। मैंने तो सोचा था कि आपके दरबार आया करूंगा, आपसे मिला करूंगा, लेकिन आज उस सेठ को बड़ा पछतावा हो रहा था अपनी करनी पर कि काश मैं खाटू चला जाता, काश मैं उस सौदा को नहीं करता तो आज मैं बाबा के करीब होता। उस सेठ एक दिन सेठ बैठा था अपने घर के बाहर, रो रहा था। एक डाकिया जा रहा था, डाकिया से बोला, डाकिया मेरा एक छोटा सा काम करोगे? मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर दे रहा हूं, तुम उसे खाटू के मंदिर में श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा दोगे। अब डाकिया सोचने लगा कि आजकल तो ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, आज के समय में तो कौन चिट्ठियां भेजता है। सेठ ने सोचा कि चलो क्या पता इसी बहाने मुझे भी बाबा के दर्शन हो जाए। अब सुनना वो सेठ डाकिया से क्या कह रहा है और डाकिया खाटू कैसे पहुंचा, और खाटू पहुंचने के बाद उसका बुलावा फिर दोबारा बाबा से कैसे आया, सुनिएगा प्रेम से। डाकिया जा शाम ने संदेश हो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थारा दर्शन ने तरसे। नीचे नीचे उसको जी शाम जी शाम। देखो पहली बार गा रहा हूँ मैं, मेरे को कोई अंदाजा नहीं है, वो तो बोला भैया ने। आओ कौन कौन अपनी चिट्ठी बाबा तक पहुंचाना चाहता है, पूरे पूरे हाथ उठा लो, पूरे पूरे हाथ, एक बार एक भी हाथ नीचे नहीं, तालियां बजाकर। डाकिया जा शाम ने संदेश हो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थारा दर्शन ने तरसे। डाकिया जा कौन कौन अपनी चिट्ठी पहुंचाएगा बाबा के दरबार, ये तालियां बजाकर।
आंसू है इतना माने बता दे, घर तेरे पास है कोई निशानी माने तू दिखला दे। वो कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरा आते जान, कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरा आते जान, कैया शाम शु होशी लगे ताकि आ चलो कौन कौन अपनी चिट्ठी पहुंचाना चाहता है जरा तालियां बजाना, पूरे पूरे हाथ उठा के, पूरे पूरे हाथ उठा के। एक, दो, तीन। खाटू नरेश की अब सेठ ने नाग्या से क्या कहा, खाटू में मेरू शाम विराजे शिखर ध्वजा लहरावे, डाकिया खाटू में मेरो शाम विराजे शिखर ध्वजा लहरावे, घोड़ी पर हनुमान विराजे शेखर चवर बुलावे, बाकी दामत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार, बाकी दामत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज बैठा है शाम सजन ताकि आ जा डाकिया ने क्या कहा कि श्याम बाबा कौन से देश में विराजमान है। सेठ ने कहा खाटू में मेरा श्याम विराजे शिखर ध्वजा लहरावे, घोड़ी पर हनुमान विराजे सेवक चवर ढुलावे। तालियां बजाओ। बाकना मत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार, बाकना मत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज बैठो शाम सजन ताकि आ जा देखो ताकिया जा रहा है, हाथ उठा लो, न जाने किसकी नए साल पर बाबा के दरबार में चिट्ठी पहुंच जाए। एक, दो, तीन, चार। आज पहली बार इस भजन को हमारे बाबूजी ने बोला, तालियां बजाना अच्छा लग रहा है, तालियां बजाओ। देखो आज इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और केवल इनके नहीं, न जाने कितने प्रेमी हैं जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं के लिए। मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया की कोई ताकत बाबा को नहीं खरीद सकती। आप बड़े से बड़ा कीर्तन करवा लो, गारंटी नहीं है कि शाम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बड़े से बड़े भजन गायक को बुला लो, बड़े से बड़ा छप्पन भोग कर खा लिया हो, गारंटी है शाम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन दो बूंद आंसू निकलने के बाद दुनिया की कोई ताकत बाबा को खुश होने से नहीं रोक सकती। खुश होने ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी भगत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तालियां बजाना। अब डाकिया खाटू पहुंच गया, 13 सीढ़ियां चढ़ गया बाबा के दरबार में। जैसे बाबा के दरबार में गया, पहुंच गया दरबार शाम की, बोलन लगा संदेशा, ओ बाबा पहुंच गया दरबार शाम की, बोलन लगा संदेशा। और सुनो, जैसे बाबा से आंख मिली डाकिया सब कुछ भूल
कहां से आया था, क्या करना है क्या नहीं करना सब भूल गया। ओ बन बैठा शाम दीवाना, कुछ ना रहा अंदेशा। ओ बाबा हो बन बैठा जब शाम दीवाना, कुछ ना रहा अंदेशा। आखिर ना शुभर सीधार चैया सावन की फुहार, आखिर ना शुभर सीधार चैया सावन की फुहार। देख सावरिया बोलो ये वचन ताकिया जैसे बाबा के दरबार पहुंचा, तालियां बजाना पड़ेगा। जैसे बाबा के दरबार पहुंचा, जब बाबा से आंखें मिली, सब कुछ भूल गया कि किस काम के लिए आया था, किस काम के लिए उसको सेठ ने भेजा था। दरबार में खड़ा होकर रोने लगा कि बाबा मैं आज तक दुनिया की नौकरी करता था, दुनिया की नौकरी करता था, दुनिया के आगे रोता था, लेकिन आज तेरे दरबार में रोऊंगा और मुझे विश्वास है दुनिया के आगे रोने से मेरे आंसुओं का मजाक बनेगा, लेकिन तेरे आगे रोने से मेरी किस्मत बन जाएगी बाबा। सब कुछ भूल गया, बस बाबा को देखता रहा, निहारता रहा, आंखों से आंसू निकलते रहे। एक बार एक गांव में एक राजा रहता था, उसका जन्मोत्सव आया। उसने पूरे शहर में घोषणा करवाई कि आज मेरा जन्मोत्सव है, आज जो जिस चीज को छुएगा वो चीज हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तालियां बजाना पड़ेगा। ये एक बार विकास नगर वाली तालियां सुनाओ, रात को 2:30 बजे बजाओ। क्या बात, ये तालियां सुनने के लिए बाबा बैठा है, आपकी तालियां सुनने के लिए। उससे राजा ने पूरे गांव में घोषणा कर दी कि आज मेरा जन्मदिन है, आज जो जिस चीज को छुएगा वो चीज हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। उसके गांव में किसी ने राजा के हाथी को छू दिया, किसी ने राजा के घोड़े को छू दिया, किसी ने राजा के दरबार में हीरे जवाहरात छू दिए, किसी ने राजा के दरबार में कुछ छू दिया। उस भीड़ में एक भोला भाला इंसान आया जो दुनियादारी के बारे में कुछ जानता नहीं था। सबने राजा की चीजों को छुआ, लेकिन उसने जाके केवल और केवल राजा को छू लिया। उससे सवाल किया गया, अरे भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में नहीं देखा। आज राजा ने घोषणा करी कि जो जिस चीज को छुएगा, तुम्हें केवल राजा मिला छूने के लिए, तुम उसके हीरे जवाहरात छू लेते, क्या पता वो तुम्हारे हो जाते, कुछ भी छू लेते। उस प्रेमी ने बड़े हाथ जोड़कर बात बोली, भैया एक बात बताओ, ये सारी चीजें किसकी है, किसकी है? ये सारी चीजें राजा की है। और एक बात बताओ, मैंने जिस राजा को छुआ गया, आज वो राजा मेरा हो गया। और सोचो अगर वो राजा मेरा हो गया तो ये सारी चीजें तो अपने आप मेरे पास आ जाएगी। ये कहानी राजा की नहीं है, ये हमारी कहानी है। हम लोग श्याम बाबा के दरबार में सब कुछ मांगते हैं, लेकिन शाम को जाकर शाम से नहीं मांगते। बाबा कुछ दे या मत दे, लेकिन बस तू मिल जाएगा ना तो दुनिया की सारी खुशियां हमें मिल जाएगी। तालियां बजाना चाहिए। बाबूजी आपको पता है श्याम बाबा में और दुनिया में एक सिमिलरिटी है। ये दुनिया भी रुलाती है, ये श्याम भी रुलाता है, ये दुनिया भी रुलाती है, ये श्याम भी रुलाता है। दुनिया गम के आंसू रुलाती है, खाटू वाला खुशियों के आंसू रुलाता है। हाथ उठा लेना पूरे पूरे जो अपनी चिट्ठी भेजना चाहता है बाबा के दरबार में, जरा एक बार 1 2 3 4।
श्याम बाबा ने कहा, बेटा मैं तुझे अपने दरबार से दूर नहीं करूंगा, लेकिन आज तू जिस काम के लिए आया है, अगर तू सेठ की चिट्ठी लेकर आया है और सेठ को अगर चिट्ठी नहीं मिली तो वो वहां जीते जी मर जाएगा। तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उसके बाद तू मेरे दरबार में आ जाना, मैं तुझे अपनी शरण में रख लूंगा। बाबा ने क्या कहा सुनिएगा, तालियां बजाना जरा। ओ कह दीजिए तू शायद से तेरो गुनाहों से ताकिया हो, कह दीजिए तू शायद से तेरो गुनाहों से सबकी आस उड़ाऊं तो तेरी सारी जानू बात करूं पूरी मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी कर तेरी मन की आस, और बड़ा तेरे कानी कदम ताकिया जा हाथ उठाओ जरा एक बार। श्याम बाबा की चिट्ठी ताकिया के पास आ रही है, कौन कौन बाबा की चिट्ठी लेना चाहता है, हाथ उठाकर एक बार। 1 2 3 4 देखो जैसे जैसे सेठ के पास चिट्ठी जा रही है, जरा हाथ उठाकर तालियां बजाकर गा देना। तो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी आई है खाटू से चिट्ठी आई है। और बड़े दिनों के बाद फिर शाम घड़ी को, बड़े दिनों के बाद फिर शाम घड़ी को भगत की याद सताई है। तो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। किसके पास आई है चिट्ठी, जरा हाथ उठाकर तालियां बजाकर जय हो। तालियां बजाओ ना जरा, अच्छा लग रहा है। चिट्ठी लेकर सेठ के दरवाजे आ गया। उस सेठ के घर में कोई था नहीं, सेठ अकेला था। तालियां बजाना जरा। सेठ ने आवाज सुनी कि कोई मेरे दरवाजे पर आया है। उसने सोच लिया कि जरूर ये डाकिया मेरे बाबा की चिट्ठी लेकर आया होगा। उस दिन सेठ के घर में कोई था नहीं, सेठ अपाहिज था, चल नहीं पाता था। डाकिया बार बार दरवाजे पर घंटियां बजा रहा है, सेठ जी दरवाजा खोलो, मैं डाकिया आपकी चिट्ठी लेकर आया हूं। सेठ रोने लगा कि अगर मेरे पांव होते तो आज मैं जाकर ये दरवाजा खोल पाता। तालियां बजाना जरा। बार बार डाकिया घंटी बजा रहा है, सेठ जी खोलो खोलो। सेठ ने मन ही मन सोच लिया कि अब मैं जाकर दरवाजा खोलूंगा। सेठ नहीं चल पाता था, लेकिन जैसे एक जयकार लगाई हारे के सहारे की, सेठ के पाँव में जान आ गई। सेठ टूटे फूटे पाँव लेकर दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला, जाकर डाकिया को अपने गले से लगा लिया। डाकिया बोला, सेठ जी बाबा की चिट्ठी तो पढ़ लो। सेठ ने कहा, मेरी इतनी हस्ती नहीं कि मैं बाबा की चिट्ठी पढ़ पाऊं। अगर बाबा ने तुझे भेजा है तो तू बाबा की चिट्ठी पढ़ दे। तालियां बजाना जरा। चिट्ठी में क्या लिखा सुनना सेठ के लिए। ओ कह दीजिए तू शायद से तेरो बुलावो आसे डाकिया रे,
बुलावा जल्दी आने वाला है। सबकी आस तुम्हारों तो तू गैया रह जासे, तेरी सारी जानू बात पूरी कर तेरी मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी कर तेरी मन की आस, बड़ा मेरे गाने कदम। अब एक बार पूरे पूरे हाथ उठा लो, भजन खत्म हो गया। किसको किसको अच्छा लगा पूरे पूरे हाथ तालियां बजाकर ताकिया जा रे, सामने संदेशों दीजिए, सामने जाए तो कह दीजिए, भगत कर दर्शन दे कर से ताकिया जा रे, ताकिया जा रे। बोलिए सांची दरबार की। देखो पहली बार गाया, अच्छा लगा आप सबको? एक नया नया प्रेमी बाबा से जुड़ा, सुनो ना, एक नया नया प्रेमी श्याम बाबा से जुड़ा। कोई आप जैसा प्रेमी मिल गया, बाबा के बारे में बता दिया कि बाबा बड़ा दयालु है, खूब कृपा करता है अपने भक्तों पर। कोई बाबूजी जैसा प्रेमी कि श्याम बाबा के दरबार में चला जाना, तेरा काम बन जाएगा। अब नया नया प्रेमी था, कुछ जानता नहीं था बाबा के बारे में, पहली बार खाटू गारा था नाम सुनकर। तो जिस प्रेमी ने बाबा से मिलवाया था, जिसने बाबा के बारे में बताया, उसको टेलीफोन किया कि भैया आपने मुझे बाबा के बारे में बता तो दिया, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बाबा के दरबार जा रहा हूँ। तो श्याम प्रेमी ने फोन पर सवाल कर दिया कि श्याम बाबा के दरबार जा तो रहे हो, क्या लेकर जाओगे? अब नया नया प्रेमी कुछ जानता नहीं, बाबा से प्रेमी से कहा कि नहीं पता भैया क्या लेकर जाऊं, आप बताओ क्या लेकर जाना चाहिए। श्याम प्रेमी ने कहा घर में माँ है, पत्नी है, उनको बोलो कि श्याम बाबा के लिए बढ़िया सा खीर चूरमा बनाओ और एक टिफिन में पैक करो और श्याम बाबा के दरबार में ले जाकर बाबा को भोग लगा देना। अब नया नया प्रेमी पूरे रास्ते घर में टिफिन में खीर चूरमा लिया और पन्नी में डाला, बाबा के दरबार ले गया। श्याम बाबा के दरबार में पहली बार गया, कुछ मांग नहीं पाया बाबा से, बस बाबा से इतना कहा बाबा पहली बार आया हूँ, अगर आपकी कृपा हुई ना तो हर महीने आऊँगा। बाबा मेरी माँ ने आपके लिए खीर चूरमा भेजा है बड़ी प्यार से, मैंने सुना है कि आप तो बड़े बड़े 56 भोग के थाल खाते हो बाबा, आप सिंहासन पर विराजमान हो, मुझ गरीब की खीर भी खा लेना बाबा। मेरी माँ ने बड़े प्यार से आपके लिए बनाकर भेजा है। सच बताऊं प्रेमी, जो बड़ा सेठ होता है ना, जो अपने मुनीम के हाथ में 56 भोग का थाल पकड़ कर लेकर खुद आगे चलता है और पीछे सेठ चलता है, तो 56 भोग का थाल सर पे रख कर ले जाता है, उसका 56 भोग बाबा बाद में खाता है, पहले आपके हाथ की जो खीर चूरमा होता है ना, पहले उसको खाता है। उस प्रेमी का इतना भोलापन देखा बाबा ने, उसका काम बना दिया। पूरी दुनिया में आकर कहने लगा कि श्याम बाबा ने मेरा काम बनाया, श्याम बाबा जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मन हो गया दूसरी बार खाटू जाने का, फिर फोन कर दिया उस प्रेमी को कि इस बार खाटू जा रहा हूँ, पुष्कर भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर प्रेमी को फोन कर दिया कि इस बार क्या लेकर जाऊं बाबा के लिए। प्रेमी ने कहा कि बाबा के लिए 56 भोग का थाल ले जाना। अब प्रेमी का काम बनाया तो 56 भोग बड़ा सा बनवाया, बाबा के लिए लेकर गया। बाबा देख पहली बार आया था, तूने काम बनाया, आज तेरे लिए ये लाया। सुनना, जब तीसरी बार गया, इस बार हाथों में कुछ लेकर नहीं गया, लेकिन आंखों में 2 बूंद आंसू लेकर गया। लाइन में लगा, बाबा को रो रो कर भजन सुना रहा था, मेरा श्याम बड़ा दयालु है, श्याम बड़ा कृपालु है। बगल से कोई श्याम प्रेमी जा रहा था, ताना मार दिया, देख आजकल कैसे कैसे प्रेमी आने लगे हैं, अरे बाबा इतना देता है, इतना देता है, फिर भी आंसू लेकर आ जाते हैं। इन प्रेमियों को शर्म नहीं आती। इस प्रेमी की आंख से आंसू बहा रहे थे ना, उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये आंसू इसलिए लेकर नहीं आया कि बाबा ने दिया नहीं है, अरे जितना नसीब में नहीं था, जितना औकात में
नहीं था उससे कई गुना ज्यादा बाबा ने दिया है, इसलिए ये आंसू लेकर आया। ये जब बात शाम ने सुनी ना, चले जा कहा गया। उस प्रेमी ने बाबा से क्या कहा, बाबा कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को, बोलो कुछ दे या ना इस अपने दीवाने को, तो आंसू को दे दे चरणों में बहाने को। देखो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माताएं मेरी जिनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी कृपा है आप सब प्रेमियों पर। रात को 3 बजे अगर आपको बोला जाए ना कि आप गली से बाहर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाओ, इतने सारे लोग हैं, कोई भी नहीं आएगा जो 2 मिनट के लिए बैठ जाए। आने से कौन सी ताकत है? हम सनातनियों की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? सामने जो मूर्त देख रहे हो ना बाबा की, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो केवल एक पत्थर का शीश है। आपको पता है हम सनातनियों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर सड़क पर कोई पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख दिया, रोज उसको गंगा जल से स्नान कराया, रोज उसको भोग लगाया, रोज आरती गाई, रोज सेवा करी, रोज उसको प्रसाद का भोग लगाया, रोज भजन सुनाया, रोज उससे पूछा कि प्रभु आप कैसे हो। विश्वास मानना, एक न एक दिन पत्थर में से भी आवाज आएगी कि बेटा मैं तो अच्छा हूं, तू बता तू कैसा। सच बता रहा हूं प्रेम, हम लोग भगवान के आगे बैठकर रोते हैं, हंसते हैं, सारी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम सवाल करते हैं ना तो सामने से जवाब भी आता है, इसलिए सवाल करते हैं। अब बताओ कौन कौन ये आंसू मांगेगा? कौन कौन मांगेगा? देखो आंसू कौन से मांगना? गम के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। पूरे पूरे हाथ उठा लो, पूरे पूरे हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं, तालियां बजाकर। कुछ दे या ना दे इस अपने दीवाने को, कुछ दे या ना दे इस अपने दीवाने को, तो आंसू दे दे चरणों में बहाने को, तो आंसू दे दे चरणों में बहाने को। कौन कौन मांगेगा? देख बाबा रात को 3 बजे जिसका हाथ उड़े, जिसकी तालियां बजे, एक एक प्रेमी के घर जाना पड़ेगा। तालियां बजाना जोरदार, कृपा करने वाली की। तालियां बजाओ एक बार, गुल्लू भैया इनकी तालियां सुनो जरा, बजाओ एक बार जोर, और जोर से बज सकती है मामा जी। अगर इसलिए देने में कमी नहीं करी तो आप बजाने में कमी मत करना। सुन बाबा ये तालियां सुनो जरा। आंसू कौन से मांगना? मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, मेरे हमारे शाम जगत की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यहाँ एक कैमरे वाला भी तालियां बजाता है। क्या बात है जियो, मेरी उम्र लग रहा है भाई आपको, क्या बात है। देखो ये अपना काम कैमरा चलाकर भी कर रहे हैं और श्याम बाबा को भजन भी सुना रहे हैं। अब ऐसे प्रेमियों पर कृपा नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा? तालियां बजाना जरा। मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए। किसके किसके लिए आया है? और सुनो, काफी है जो मुझे
रोती हुई आँखों को फिर शाम हंसाते गए, रोती हुई आँखों को फिर शाम हंसाते हैं। तालियां बजाओ। एक बार एक सेठ के एक नौकर काम करता था। तालियां बजाना जरा जोरदार, अच्छा लग रहा है। 2 दिन की छुट्टी मिली। नौकर ने कहा सेठ जी मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूँ। सेठ ने कहा तू खाटू जा रहा है, मेरे छोटा सा काम करना। सेठ ने गल्ला खोला, गले में से 500 रुपए का नोट निकाला और उस नौकर को दिया कि मेरे बाबा के दरबार में मेरे 500 रुपए चढ़ा देना। तालियां बजाओ। वो नौकर रिंगत से खाटू पैदल गया। श्याम बाबा रास्ते में भेष बना कर आ गया। एक बूढ़ा आदमी का रूप लेकर बाबा आ गया। बाबा ने कहा बेटा कुछ खाया नहीं है, कुछ खिलाएगा तू मुझे? उस नौकर को कहा। तालियां बजाओ ना जरा। नौकर ने कहा आपको जो खाना है आप खा लो, पैसे मैं दे दूंगा। थोड़ा आगे चला, फिर श्याम बाबा रूप बना कर आ गया और आगे चला, फिर बाबा रूप बना कर आ गया। खाटू पहुंचता पहुंचता 500 रुपए सेठ ने दिए थे, 480 रुपए का गरीबों को 20 रुपए बचे। बाबा के दरबार में मंदिर के आगे खड़ा हो गया। सेठ जी ने 500 रुपए दिए थे बाबा, 480 का मैंने गरीबों को भोजन खिला दिया, ये 20 रुपए बचे हैं आपके दरबार में सेठ जी की तरफ से चढ़ा रहा हूं। सुनो सुनो सुनो, रात को सेठ जी सो रहे थे। श्याम बाबा का सपना आ गया, अरे सेठ तेरे 480 रुपए मैंने अपने खाते में लिख लिए हैं। सेठ रोने लगा कि बाबा का सपना आया, बाबा ने मेरे 480 रुपए खाते में लिख दिए मेरे। अगले दिन नौकर आया। सेठ ने कहा बेटा 500 रुपए बाबा के दरबार में चढ़ाकर आ गया? नौकर ने कहा हाँ सेठ जी मैंने चढ़ा दिए। सेठ ने कहा 480 चढ़ाए थे, 20 क्यों नहीं चढ़ाए? नौकर हैरान हो गया। सेठ से कहने लगा सेठ जी आपको कैसे पता चला कि मैंने 480 चढ़ाए हैं 20 नहीं चढ़ाए? सेठ ने कहा बेटा तेरा सेठ हूं, सब जानता हूं। नौकर ने कहा सेठ जी सच सच बताओ, मैंने आपके 480 नहीं, मैंने तो केवल आपके 20 रुपए चढ़ाए थे, 480 का तो गरीबों को भोजन खिलाया था। सेठ ने रोते रोते कहा अरे मेरे बच्चे तो तूने 480 का गरीबों को भोजन खिलाया था, बस वही बाबा ने स्वीकार करा है 20 ये आपके 100-200 से कभी खुश नहीं होगा। इस दरबार के आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हारे का सहारा बाबा शाह। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सड़क पर रिक्शा चलाए। ऐसे ही हमारा बाप हारे का सहारा गए, पिता हारे का सहारा गए। सोचो जब ये हारे का सहारा गए तब इसका बच्चा भी किसी हारे हुए प्रेमी की मदद करे तो बाबा को कैसा लगेगा? ताली बजाना रहेगा। 2 लाइन सुना रहा हूं, नहीं सुनो। जब दिन गर्दिश के थे न कोई पूछने वाला था, जब दिन गर्दिश के थे न कोई पूछने वाला था, उस वक्त मुझे बाबा तूने ही संभाला। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं। पूजा दीदी आ गई। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं और पराए भी अपने होते हैं जब जेब में पैसे पास होते हैं। तब इंसान का समय खराब आता है। जब दिन गर्दिश के थे ना कोई पूछने वाला था, उस वक्त मुझे बाबा बस तूने संभाला था। और सुनो, दाने दाने के लिए मैं गुहार लगाता था, दाने दाने के लिए मैं गुहार लगाता था। और कोई साथ तो दो मेरा,
लगाता था और भूखे ही सोते थे, ना पास निवाला था। लेकिन उस वक्त मुझे बाबा तूने ही संभाला। और अब जो लाइन आ रही है ना, गारंटी देता हूं तालियां रोक नहीं पाओगी इन लाइन में। मेरी मजबूरी का सब लाभ उठाते थे, मुझे अपने इशारों पे वो खूब नचाते थे। सुनो, अब जो लाइन आ रही है अच्छी लगे तो तालियां बजनी चाहिए। सबने मुझसे अपना बस काम निकाला था, उस वक्त मुझे बाबा तूने ही संभाला था। ये दो लाइन सुनो। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। गर्दिश माने जब इंसान का समय खराब होता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभीयों को नफरत आती है। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं, सर को झुकाने वाले भी सर को काटते फिरते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं नाता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिगर जलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है। लेकिन उस समय पता है कौन आता है? जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, मेरे बाबा का। ये कल भी हारे का साथी था, आज भी है और कल भी। ये दो लाइन सुनना और उसके बाद फिर नया गाना और उसके बाद पूजा दीदी। रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। और सुन, सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही। और ये दो लाइन फिर से गारंटी देता हूं, अगर तालियां रोक पाओ तो रोक ले। सुनो, आपके रिश्ते आपके अपने कब तक है? अपना के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, और मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं। रोती हुई आँखों साचे दरबार की। अच्छा लगा?
क्या बात है, देखो बिना वजह टेंशन ले रहे थे। हाँ, ये आपके आंसू निकल रहे ना, इसलिए मैं गा रहा हूँ। क्या बात है। आओ, एक भजन भैया ने जो बोला है दरबार में, सी भाई सर ऐसा क्या काम किया। सीटी नहीं मारना मुझे देख के, मानता हूँ कि अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन ठीक है। साचे दरबार की, खाटू नरेश की, खारे के सहारे की। पुष्कर भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार दरबार में आ जाओ। पुष्कर भैया, पुष्कर भैया, खाटू नरेश की। देखो एक बार हमारे गुलशन भैया और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो। क्या बात है सर। और एक बार देखो हमारे साउंड वाले भैया, एक बार खड़े हो जाओ भैया, एक बार भैया के लिए तालियां हो जाओ। देखो 2 बजे क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। आपको पता है अभी आज मेरी गाड़ी का चलान तय है, 120 की स्पीड में लाया हूँ मैं। सेटिंग कर लेंगे। भैया बार बार कह रहे थे कि भैया लोग चले जाएंगे, आपको सुनने के लिए बैठे हैं। अरे मैं कहता हूँ जिस पर बाबा की नजर है ना, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। जिस पर बाबा की नजर है, हाँ? अरे सोते तो डेली है, कभी कभी सोचकर तो देखो, इतनी ठंड में हमारा बाबा बैठ सकता है तो क्या हम नहीं बैठ सकते? जिसकी कृपा से 365 दिन। पुष्कर भैया एक बार आ जाओ यार दरबार में, जो आपने महफिल बनाई वो सारी मैंने लूट ली। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। एक बार आ जाओ, छोड़ दो टेंशन, अब कोई आए ना आए चल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी, टेंशन मत हो। साचे आओ एक बार। देखो आपने कहा 68, आप 68 साल के हो गए। 68 साल में आपने